बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं आपकी दुआओं से। और अभी जी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जी अभी कोरनिस्का इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहाँ पे है जो है स्टूडेंट्स सेरेमनी, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए उन्होंने ये रखा है एक दिन उनको वेलकम करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे फिर क्यों? तो जी यहाँ पे हुआ है मेरा एडमिशन। और जी जो मेरा एडमिशन हुआ है वो हुआ है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, मास्टर्स इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक। और ये जी यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे मैं रिसीव करूँगी बैग जो कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को देते हैं। और जी बहुत ही इस हिसाब से मैं लकी हूँ क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। लोग यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो तरसते हैं कि उनकी एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो। काफ़ी फेमस पूरी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है और उसमें एडमिशन हुआ है। लेकिन बात यह है कि क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं। यहाँ पे जो है टाइम निकालना मुश्किल हो गया है क्योंकि लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, घर भी देखना है और उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। तो टाइम जो है क्या मैं निकाल पाऊँगी या नहीं पढ़ने की। और जिन जिन के यहाँ पे स्टूडेंट की एडमिशन हुई है, जिसमें यहाँ पे एमबीबीएस करवाते हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं और फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो इन सब की यहाँ पे एडमिशन हुई है और उनके पेरेंट्स और वो खुद बैठे हुए हैं। पेरेंट्स भी हैं। अच्छा जी ये देखें कि ये क्या कह रही है और मुझे बताइए कि ये क्या कह रही है। Jag jobbar på en enhet som heter undervisning och lärande. Men varför är jag här idag? Vad kommer jag att prata om? Så är det så här, lärande är mångkulturella klassrummet. Vi kommer att prata kort om öka självmedvetenhet kring den mångkulturella miljö i klassrummet. अच्छा जी ये जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये वेलकम कर रही थी और बता रही थी कुछ मतलब ये इनका कहना था कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को सबको यहाँ पे देखकर। और इनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इस चीज़ पे थी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं बाहर से आते हैं, कितने स्वीडिश होते हैं, कितनी वुमेंस होती हैं, कितनी मेल्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और ये देखें जी यहाँ पे जो है बंदोबस्त किया हुआ था स्टूडेंट्स के लिए रिफ़्रेशमेंट, जिसमें टी थी और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्रीन टीज़ होती हैं वो रखी हुई थी और कॉफ़ी, बिस्किट्स, और हर कोने में तकरीबन इन्होंने ये रखा हुआ था स्टूडेंट्स के लिए। और ये है जी बिल्डिंग जिसमें हम लोग गए थे अंदर, ऑडिटोरियम भी इसी में बना हुआ है और ये पूरा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है। बहुत ही खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी बनी हुई है और इस हिसाब से देखा जाए तो मैं लकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं थोड़ा इस बारे में सोचूंगी कि मुझे पढ़ना है या नहीं। अच्छा जी यहाँ पे आप देखें ये मुझे मिला है बैग, कोरनिस्का इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है इस पर, बहुत ही प्यारा सा बैग और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है, काम आ जाएगी और स्टूडेंट सबको ये यहाँ पे ये देते हैं। अच्छा जी अब जो है वापस चलते हैं घर और घर चल के थोड़ा बनाते हैं कुछ स्पेशल। अच्छा जी इस खुशी में मैंने बनाया आज पिज़्ज़ा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसमें जो है मैंने लिया है जी हाफ़ कप नीम गर्म पानी, उसमें मैंने जो है ऐड किया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड करके और हम इसको जो है बंद जगह पे रख देंगे 5 मिनट के लिए और उसमें बबल बन जाएँ तो फिर
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये है जी कप मैंने जो यूज़ किया है 1 कप लिखा हुआ है, तो मैंने ये 2 कप लिए हैं। और उसके अलावा इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 अंडा। अगर अंडा बड़ा है तो हाफ़ जाएगा, छोटा है तो फिर पूरा जाएगा। ये मेरे पास जी छोटा था तो मैंने पूरा इसमें जो है ऐड कर दिया। उसके अलावा इसमें जाएगा जी दही 1 टेबल स्पून आपने ऐड करनी है। और उसके बाद इसको जो है हम लोग गूंद लेंगे। ये जो हमने साइड में रखा था बना के यीस्ट वाला पानी, तो उससे हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इससे आटे को गूंद देंगे और आटे को जो है वो अच्छे से गूंदना है। तकरीबन अच्छे से जो है आटे को 2 से 3 मिनट गूंद लिया मैंने। और उसके बाद जो एक और नया मैंने बॉल लिया और उसमें जो है मैंने ऑयलिंग करके और आटे को हमें रख देना है ताकि आटा जो है थोड़ा सा फूल जाए। कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, या अगर टाइम कम है आपके पास तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिया है पैन जिसके लिए मैं टॉपिंग बनाऊँगी। तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो है ऑयल 1.5 टेबल स्पून और उसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून लहसुन। उसको अच्छी तरह से फ्राई करके फिर 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने अच्छे से जो है फ्राई करना है, वाइट करना है। वाइट हो जाए तो फिर नमक ऐड करना है। इसमें हमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च जाएगी, 1/3 टीस्पून हल्दी जाएगी जी, और 1/3 टीस्पून जो है गरम मसाला जाएगा, 1/3 टीस्पून चाट मसाला। यहाँ पे मैंने ये दोनों मिक्स किए हैं, चाट मसाला और जो है गरम मसाला। इसके बाद धनिया मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पकाना है। और जब पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जी 1.5 टेबल स्पून दही का, और ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चिकन में, बहुत मज़े का बनता है दही ऐड करने से। उसके अलावा जो है हमने ऐड करना है इसमें लेमन जूस, और वो कितना जाएगा 1.5 टेबल स्पून ही जाएगा, जो भी चिकन को बहुत ही यमी सा बनाता है। उसके अलावा मेरे पास जो है शिमला मिर्च थे ग्रीन और रेड, वो मैंने ऐड किए। आपके पास बहुत सारे हैं यानी येलो भी हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दरमियानी साइज़ का मैंने ऐड किया है प्याज, और इसको मैंने काट दिया था कुछ इस शेप में, और इनको सबको मिक्स करके अच्छे से हमें जो है इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना है वेजिटेबल्स को। यहाँ पे जी मैंने आटा जो है मेरा हो गया है तकरीबन, ये डो को अब थोड़ा सा गूंद लेंगे, इसकी हवा निकालेंगे और इस तरह से मैंने फोक की मदद से इसको बेल के, और मैंने इस तरह ये फोक की मदद से मैंने थोड़े किए हैं होल्स। ये जो है जी पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद बनाई है, ये मैं इंशाल्लाह आपको कभी बना के दिखाऊंगी। ये मैंने खुद बना के लगाई है, वैसे तो लोग लेते हैं लेकिन मैं अक्सर खुद ही बनाती हूँ। ये है जी टॉपिंग जिसमें चिकन की टॉपिंग जाएगी, ये हम लगाएंगे। और उसके बाद जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ की है यहाँ पे। आप चाहें तो चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मोज़रेला यूज़ की है। चेडर भी बहुत ही अच्छी होती है, उसका जायका अच्छा होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं यूज़, बहुत यमी होती है वो भी। लेकिन मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने ये एंड में जो है यहाँ पे ओरिगेनो जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे मैंने ऑलिव क्यों नहीं इस्तेमाल की, असल में मेरे बच्चे ऑलिव बिल्कुल नहीं खाते तो इसलिए। अच्छा जी, ये इतने सारे बर्तन जमा हो गए, थोड़ा सा कुछ बनाते हैं और इतना कुछ हो जाता है, यानी कप सारे जमा हो जाते हैं बर्तन। तो यहाँ पे ये स्कॉच ब्राइट मेरा ख़राब हो गया था, ये जाएगा डस्टबिन में और मैं इस्तेमाल करूँगी नया। और वीकली में तकरीबन ये चेंज करती हूँ, आप लोग भी किया करें तो सही रहता है ये।
और जी ये मैंने बर्तन धो लिए और ये तब तक हो गया पिज़्ज़ा बेक और बहुत ही यमी सा लग रहा है, मुंह में जैसे पानी पानी आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल है और यमी सा लग रहा है। अब इसको काटेंगे और करेंगे ट्राई कि कैसा बना है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और अपना और अपनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।